आ गई मेरी बीवी मेरा मूड सही करने। 5 मिनट भी नहीं लगे पूरा होने में, पर 5 दिन लग गए डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में। आई हेट इट। फ्लाइट टिकट बुक करा रही, होटल करा रही, पूरी आइटनरी बन अपन का एकदम से दिखे रेड लाइट में। बोला अरे ससुर जी, और फिर उन्होंने ऐसी रंपाई, मैं बोला बाबा से पंगा। क्यों है? इट्स 2025, वी आर विश्व गुरुज। Oh yeah, your visa is rejected. And then I'm like, मौसम हो रहा है एकदम चुम्मा, बट मूड हो रहा है एकदम खराब। भाग 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 भाग। अब ये जो सेम बकचोदी मेरे साथ अभी हो रही है, जिस वजह से मूड खराब है मेरा, वो चाइना में भी हुई थी, चाइना के लिए भी हुई थी। मेरे पास आधा घंटा रह गया, बैंक बंद हो जाएगा, फिर बताता हूँ मैं तुम लोगों को। तुम तक जब तक लाइक बटन ठोको, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। पेपर मिल चुके हैं बाबा को। मैं आया था बैंक, जो कि सेम चीज़ करी थी मैंने मेरे चाइना वीज़ा के लिए। उन लोगों को देखना था मेरा बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, क्या बाबा गरीब तो नहीं। जापान गवर्नमेंट को भी जानना है कि बाबा के पास कितना रोकड़ा तबड़िस है, तो वही निकलवा के आया मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स। अभी भी ये केवल एक डॉक्यूमेंट नहीं देना है मुझको, 12 डॉक्यूमेंट देने हैं, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा टाइम के साथ साथ। मंडे को जा रहा हूँ मैं अप्लाई करने के लिए, एंड आई एम सिक ऑफ दिस। व्हाई इट कांट बी जस्ट बुक द फ्लाइट टिकट, गो टू दैट कंट्री, ट्रैवल, कम बैक, डन। नहीं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है घूमने के लिए भी। एंड यू नो व्हाट, आई एम द प्रिविलेज्ड वन, क्योंकि मेरे पास वर्किंग वीज़ा है थाईलैंड का, तो मेरे को कम डॉक्यूमेंट देने पड़ रहे हैं। अगर तुम एज अ इंडियन इंडिया से अप्लाई करोगे जापान वीज़ा, तो और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तो मुझको थोड़े कम देने पड़ रहे हैं, बट स्टिल देने पड़ रहे हैं। और जो एक और डॉक्यूमेंट है जापान गवर्नमेंट ने मांगा है मुझसे, दैट इज़ सो पैथेटिक, जो चाइना वीज़ा के लिए नहीं लगा था, पर अगर इंडिया से अप्लाई करोगे तो शायद लगेगा, पर मेरे को यहाँ से नहीं लगा था जब मैंने बैंकॉक से अप्लाई किया था, थाईलैंड से अप्लाई किया था। जो कि है कि मुझको अपने ऑफिस वालों से एक पेपर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, जिनमें उनको मुझको बताना है कि मैं जा रहा हूँ जापान और आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है उस। इमेजिन दैट, एज अ ग्रोन एज 30-year-old मैन, मुझको अपनी कंपनी से पूछना पड़ रहा है कि कैन आई गो एंड ट्रैवल टू जापान, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट लिटरली साइन करके दिया है मुझको कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गो टू जापान। वो डॉक्यूमेंट भी मुझे सबमिट कराना है। हाउ पैथेटिक इट इज़, आई हेट इट। डैमी का वेट कर रहा हूँ, और ये देखो मुझको क्या मिला मॉल में। लोग पागल हो रहे हैं। ये कैरियोके का शॉर्ट फॉर्म खोल दिया इन लोगों ने, एक स्लॉट दे रखे हैं, रूम दे रखा है, मे बी इट्स साउंड प्रूफ, क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ उनको, एंड थैंक गॉड। भाई यहाँ पे गा रहे हैं सबके सब अपने अपने में। वो देखो चिंगाड़ रहा वो आदमी, वो वाला साउंड प्रूफ नहीं है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है मुझको। हक दे मुझको, हक दे। आ गई मेरी बीवी मेरा मूड सही करने। हक दे में मुझ पे, मतलब हक दे मुझको, हक दे हक दे। यो सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मेरा नाम है संजय सिंह रावत, और भैया अब डैमी और तुम्हारा बाबा करेंगे डिनर। डैमी खा रही है नूडल्स, बाबा खा रहा है हेल्दी स्टेक। अब मिलते हैं सीधे मंडे को, जब अपन को वीज़ा अप्लाई करना है जापान के लिए। बाय बाय। आज जी, आज वो दिन है, इट्स ट्यूसडे। आज हम आए हैं जापान वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बाबा का पूरे पेपर्स रेडी हैं, बाबा के बैंक बैलेंस भरा हुआ है, और अभी जस्ट हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, क्योंकि मैंने ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी कर रखी थी बाइक रेड लाइट पे। दे स्टॉप्ड मी, आई शो देयर चार्म। वो मुझको एक कैबिन में ले गए अंदर, डैमी को बाहर ही छोड़ दिया। फिर अंदर क्या किया उन लोगों ने मेरे साथ, दैट इज़ बिटवीन मी एंड दैट सेक्सी पुलिस मैन। अब पता नहीं, मुझको शायद यहाँ पे नहीं आए थे हम लोग, चाइना का जब वीज़ा अप्लाई कराया था यहाँ पे नहीं आए थे हम। ये दूसरा है, आई डोंट नो अलग अलग क्यों बना रखे हैं। बाकी भाई ऐसा लग रहा है टाइम भाग रहा है, चल रहा नहीं है, भाग रहा है, उड़ रहा है। अभी न्यू ईयर पे हम लोग चाइना थे, और अब फिर से अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, और साल का अंत ऑलमोस्ट होने ही वाला है। डोंट यू थिंक टाइम इज़ फ्लाइंग डैमी? अजीब, डैमी इज़ लुकिंग गुड। कान में पता नहीं कौन सा झूमर लटका के आ रही है डैमी, लंबा लंबा। आज तक मैंने कभी इतना देखा नहीं ताम झाम डैमी के कान पे, बट पहली बार। व्हाई यू वेयरिंग सो बिग? इज इट हैवी और व्हाट? नो, वेरी लाइट। नो, लुक्स गुड डैमी, वेरी गुड। डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पूरे हैं, तो आई नो कि मुझको वीज़ा तो मिल ही जाएगा 110%। कोई कमी नहीं है मेरे डॉक्यूमेंट्स में। बैंक बैलेंस उन लोगों ने जो चेक करने के लिए मांगा है उसमें कोई कमी नहीं है, तो एवरीथिंग इज़ गुड।
बट जो प्रोसेस था ये चीज़ पूरा करने का, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का, 5 दिन से मैं कभी ऑफिस भाग रहा हूँ, वहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहा हूँ, कभी बैंक भाग रहा हूँ, वहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहा हूँ, कभी ऑनलाइन, पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट दिखाई थी मैंने फाइल। रुको, ये इतनी पूरी फाइल भरी हुई है भाई, ये पूरी फाइल भरी हुई है भाई। वी आर लिविंग 2025। मुझे नहीं लगता किसी को भी अब इतनी बकचोदियाँ सहनी चाहिए टू गेट अ वीज़ा ऑफ एनी कंट्री। मुझे पता है इंडियन पासपोर्ट इज़ वेरी नॉट स्ट्रॉन्ग, बट क्या कर सकते हैं भाई, है अब इंडियन पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। वहीं पे हमारी जो बीवी है, मतलब कि बाबा की जो बीवी है, हमारी नहीं, वो मस्त फ्री वीज़ा है भाई, फ्री। चाइना भी फ्री था, जापान में वीज़ा है। मैं कैमरा अंदर रख रहा हूँ क्योंकि मुझे अप्रूव करवाना है। बाय बाय। भाई 5 मिनट भी नहीं लगे पूरा होने में, पर 5 दिन लग गए डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में। अब ये सब फोटो कॉपी है जो रह चुके हैं, बाकी सब सबमिट हो चुका है। मेरे डॉक्यूमेंट मैंने पूछा, उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट्स मेरे पूरे थे, कोई कमी नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। मैं बोला बैंक बैलेंस में, उन्होंने हम नहीं बता सकते, वो बैंक बैलेंस चेक करेंगे। तो मैंने उसको अमाउंट बोला, बोले इट शुड बी फाइन, पर देखते हैं, वो सब चेक करते हैं भाई कितना पैसा है आपके बैंक में, तभी वीज़ा अप्रूव करेंगे, वरना रिजेक्ट कर देंगे। उनको ये है ना, पैसे वाला आया हमारी कंट्री में, खर्च करे थोड़े। अब मुझको आना है 1 तारीख को यहाँ पे, 1 सितंबर टू कलेक्ट द पासपोर्ट। तब तक आ ही जाएगा यहाँ पे पासपोर्ट, जापानीज़ एम्बेसी से पता लग जाएगा कि रिजेक्ट हुआ है अप्रूव हुआ है, पर आई एम श्योर अप्रूव हो जाएगा 100%, क्योंकि कुछ कमी नहीं है भाई, अपने डॉक्यूमेंट्स में बैंक बैलेंस भरा हुआ है। डू यू थिंक इट विल बी अप्रूव्ड और रिजेक्टेड? हाँ, हो जाएगा और नहीं भी हुआ तो ये यू कैन गो अलोन विदाउट मी टू जापान। यस ऑब्वियसली, व्हाई टू वेस्ट होटल एंड ऑल। फ्लाइट होटल भाई, फ्लाइट होटल सब कुछ बुक करा दिया है, और अगर मेरा नहीं होता है अप्रूव तो डैमी को भेज दूंगा मैं अकेला। एक जना तो पैसा वसूल करके आया पूरा। इतनी बड़ी लिफ्ट, डैमी गो टू द एंड, लुक एट दिस, इट्स क्रेजी। बाकी ये वाली टोपी है एंकर, केवल 2 बार पहनी मैंने और गलती करी, वॉशिंग मशीन में डाल दी, पूरी शेप खराब हो गई। मेरे सर पे फिट ही नहीं आती है, ये सर बड़ा है ना, 200 IQ। तो अरे इसको देखना, ये वैन का इसने खाई है नौकरियाँ, इस हरामजादे को बैन करो। कितने मेड्स की नौकरियाँ खा गया ये, शर्म है कि नहीं है कुछ भाई? कितने मर्दों की। अब अरे मजाक कर रहा हूँ। अब देखो दीदी कैसे फिक्स करेंगी, या तो मेरा खोपड़ा फिक्स करो, छोटा कर दो थोड़ा, पर फिर 200 IQ नहीं जा पाएगा अंदर, फिट नहीं हो पाएगा, या तो टोपी अच्छा ऑप्शन है फिर। द हेल्थ एंड हाउ टू वॉश इट, Just spotting clean. Put your soap or something and then rinse it off. लाइक दैट। और मैंने लास्ट टाइम मैंने IRL में जितना मुझे याद है, जब मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी और यहाँ से टोपी खरीदी थी, तब भी इन लोगों ने फिट करी थी मेरी हेड के अकॉर्डिंग। मेरा सर बड़ा है थोड़ा, राइट, तो मैंने उस टाइम गरम होती है, मुझे पता नहीं था, मैंने उसी टाइम पहन ली और भाई मेरा माथा जल गया था पूरा। इस बार वो गलती नहीं करूँगा। ये देखो शानदार मशीन है ये, परफेक्ट है एकदम। ये देखो गर्म हो रही है, धुआं निकल रहा है भाई। बहुत अच्छी टोपी है, बहुत बढ़िया फिटिंग है, पूरा पहन चुट फट गई मेरी। अरे ये क्या था भाई? जापान जाने से पहले कर लेंगे थोड़ी शॉपिंग, फिर जापान में तो करेंगे शॉपिंग। यू विल डू शॉपिंग इन जापान? व्हाई यू थिंक टू मच? आई नो यू विल। मैंने इसलिए पूछा कि क्या पता सुधर गई हो। नहीं, लड़की नहीं सुधर सकती, शॉपिंग और लड़कियाँ। स्टिल हॉट अप अपन का क्या बात है। अब हो गया बाबा टोपी बाज। तो लुक एट हिज हाइट भाई, जीसस, रियल जाड़ा मर्द, द वे आई लाइक इट। मस्त वाली बारिश हुई है, क्या मौसम हो गया है भाई, एकदम चुम्मा। मजा आ रहा है ड्राइव करने में। आप जा रहे हैं डिनर के, लुक एट इट, सो ब्यूटीफुल, नाइस वेदर, मजा आता है ड्राइव करने में। सुवान दिया है दीदी ने। खापुन खाब क्या? कॉकपुन खाब, खॉप पुन। So what I said, khopun khab. Khopun khab. Man, why you make it complicated? K-O-B. Whenever I say khopun khab to anyone, they never say, look, no, it's not khopun, but they say like khopun khab. It's okay. You always say cap. So what I have to say? Khopun khab. Like K-O-B. Khopun khab. Why you have to make it hard? It's already hard. Khopun khab. Khopun khab. You've been here for 8 years and you can't even say thank you for
That's true. That's pathetic actually. Cheers to weekday, not working 9 to 5. Perfect life, bhai. You're not sharing with me because I'm still working. Huh? Can't cheers with you because You are not in my category. I'm unemployed category. Living the best life. because normally you would cheers with me. Okay, let's go. 9 to 5 versus no 9 to 5 category. Cheers. Man, coffee is so good, damn it. Huh? Coffee is so good. I don't know मैं शूट करूँगा नहीं करूँगा या तो सीधे अपन मिलता है मंडे को जब मेरा वीज़ा मिलेगा मुझको जापान का। बावा हो चुका है रेडी। आज वो दिन है जिस दिन बावा जाएगा अपना पासपोर्ट लेने के लिए और उसके ऊपर ठप्पा लगने वाला है जापान वीज़ा का या नहीं लगने वाला है, अभी पता लगेगा हमको। सुबह मेरी बीवी ने कॉल किया था वीज़ा वालों को और पूछा था कि पासपोर्ट कलेक्ट के लिए अवेलेबल है या नहीं है। उन्होंने बोला जी हाँ बिल्कुल हो चुका है अवेलेबल, आप आ जाइए। तो मैंने पूछा ये भी बता दो कि वीज़ा अप्रूव हो चुका है नहीं। उन्होंने वो नहीं बताएंगे, यहीं पे बताएंगे इन पर्सन। मैं बोला ये क्या बकचोदी है भाई, फ़ोन पे क्यों नहीं बता सकते ये लोग। मेरे को पता कभी कभार लगता है कि वीज़ा वाले है ना जानबूझ के करते हैं जैसे गांड फटे सामने वाले की। हैं टेंशन तो हो ही रखी है, होगा नहीं होगा। फ्लाइट टिकट बुक करा रही है, होटल करा रही है, पूरी आइटनरी बन चुकी है, पूरा मन बन चुका है जापान जाने का और लास्ट में बोलते हैं कि जी कैंसिल हो रहा है आपका वीज़ा। अरे फ़ोन पे बता दो। रास्ते पर गाड़ी चलाते वक्त दुख 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 होगा, ऐसा लग रहा है साला यूपीएससी के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। लिटरली वैसी फीलिंग आ रही है मुझको। आई डोंट लाइक दिस बाइक। आज राजा बाबू कौन से जूते पहनेंगे? दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट वर्क हार्ड, अर्न मनी एंड बाय बुलशिट थिंग्स। लिटरली जितने मेरे पाँव नहीं है उससे ज़्यादा जूते हैं मेरे पास। लुक एट इट। और एक मैंने स्लॉट ऑलरेडी खाली छोड़ रखा है क्योंकि यहाँ पे जापानी जूता आएगा। ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं था जापान जाके जूते खरीदने का, बट गाना है ना फेमस मेरा जूता है जापान, तो मैंने सोचा कि बनता है जूता खरीदना, तो उसके लिए एक स्लॉट छोड़ रखा है वहाँ पे खरीदेंगे। आज ये पहन लेता हूँ मैं, थोड़ा इसका है ना ग्रिप अच्छा लगता है मैंस का, आज ये पहन रहा हूँ। नाइस, ग्रेट सक्सेस। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी रास्ते में आते वक्त मेरे ससुर जी भी आ रहे थे बाइक में, ऑफिस जा रहे होंगे ना, आज बार बाइक में जा रहे थे क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा रहता है इस टाइम पे। तो एकदम से दिखे रेड लाइट में, बोला अरे ससुर जी, और फिर उन्होंने ऐसी रंपाई। मैं बोला बाबा से पंगा, बोला ससुर जी होंगे रेस में नहीं हारूंगा मैं। मैंने इतनी तेज भगाई गाड़ी, ससुर जी रह गए पता नहीं कहाँ पीछे। एंड देन फिर डैमी के बाद मैसेज आता है अभी कि संजय से बोला कर धीरे चलाए गाड़ी। बोला अरे रेस तुमने स्टार्ट करी और मैं जीत गया तो धीरे चलाओ वाह। तो ये हुआ, अब पहुंच गए हैं। मौसम बड़ा चुम्मा हो रहा है बैंकॉक का। अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ, थोड़ी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं क्योंकि अब पता लगेगा वीज़ा मिला है नहीं मिला है जापान का। मुझको 99% श्योर है कि मिल जाएगा क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा बैंक बैलेंस अच्छा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों में। और डैमी जी आपको क्या लगता है कि बाबा को मिल जाएगा वीज़ा, यस और नो? आई विल गेट द वीज़ा और नॉट? यस, मम्मी ने भी यही कहा था, पर थोड़ा लग रहा है, पर उतना डर नहीं लग रहा है जितना मुझे चाइना के वीज़ा के लिए लगा था क्योंकि उस टाइम पहली बार मैंने ऐसी चीज़ें करी थी। पर ये सेकंड टाइम है जिसमें मुझे वीज़ा चाहिए था। आई थिंक आई विल गेट इट। लेट्स सी, अभी 5 मिनट में पता लग जाएगा कि मिलेगा नहीं मिलेगा। बाबा जा रहा है नहीं जा रहा है जापान। आई एम सुपर एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस भी है बाबा। इफ़ आई डोंट गो मोस्ट प्रोबेबली यू विल नॉट गो टू। या मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लेट्स गो। करता हूँ अब अगली स्माइल। आप स्माइल देखेंगे या तो यूँ देखेंगे बाबा को? दिमाग ख़राब हो गया था मेरे एक टाइम के लिए, क्योंकि जो जापान वीज़ा वाला है VFS, यहाँ पे बहुत कम भीड़ रहती है क्योंकि थाई लोगों को ज़रूरत ही नहीं है वीज़ा की, फ्री है उनके लिए। तो मोस्टली फॉरेनर्स या इंडियंस जिनके पासपोर्ट पावरफुल हैं, जैसे इंडियन पासपोर्ट पावरफुल है ना अपना, वो लोग आते हैं केवल वीज़ा के लिए यहाँ पे। तो बहुत खाली रहता है, तो उस वजह से नंबर फिर से आ गया और वही दीदी अलॉट हुई जो जिसको हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे वीज़ा के लिए, राइट। अब उनसे उस दिन मैंने कम से कम 15 मिनट अजीब से सवाल पूछा था क्योंकि जब मेरे को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती तो आई बिकम अ किड, मेरे को हर चीज़ जाननी होती है। मैं बहुत पूछा था, वो अच्छी तरह जान गई थी। तो जब मैं आ रहा था अंदर तो उसने स्माइल भी करी, हम दो जब जा रहे थे उनकी तरफ टू कलेक्ट द पासपोर्ट। तो वो बोलती है कि पहले उसने पासपोर्ट निकाला और मैंने सीधे ही पूछा कि उसने हड़बड़ी ऑलरेडी देख ली थी, उस दिन भी देख ली थी वो हड़बड़ी। तो शी इज़ लाइक ओह या योर वीज़ा इज़ रिजेक्टेड। एंड देन आई एम लाइक भाई 1 सेकंड में जो मेरे इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट हुई दिमाग में कि फ़्लाइट टिकट्स ख़राब, होटल तो चलो रिफ़ंड हो जाएगा, पूरी प्लान्स, और स्पेशली जो मन बनाया था हम लोगों ने कि हम लोग जा रहे हैं फाइनली जापान।
भाई एकदम से मेरा दिल ऐसा एकदम ऐसा हो गया, एंड देन शी लाफ्ड एंड शी लाइक इट्स अप्रूव्ड, क्योंकि उसने वो देख ली थी कि हड़बड़ी कर रहा था, उसके मज़े लेती हूँ भाई, उसने मेरी फाड़ दी। मैंने बोला ऑलरेडी तुम लोगों ने फाड़ी नहीं है कि फ़ोन कॉल पे तुम बता रहे नहीं थे कि एक्सेप्ट किया है नहीं किया है, और यहाँ पे भी भाई फाड़ दी उसने। हाउ वाज माई फेस व्हेन शी सेड योर वीज़ा इज़ रिजेक्टेड, भाई मेरी फट के चार हो गई थी। बट फाइनली वीज़ा मिल चुका है, ऑब्वियसली दिखा नहीं सकता, बस स्टिकर वीज़ा है सेम चाइना वीज़ा की तरह। एंड फाइनली बाबा जापान जा रहा है, डैम वी आर गोइंग टू जापान फाइनली। तो वीज़ा अप्रूव हो चुका है बाबा का, आई एम सुपर हैप्पी। अब थोड़ी टेंशन दिमाग से कम हुई, मेरे पे इतनी टेंशन नहीं थी जितनी चाइना के टाइम पे हो रही थी, पर होती तो है भाई, कितना खर्चा कर रहे हैं, इतना मन बना लिया जापान जाने का, और लास्ट में वीज़ा। ये लड़की जापान जा रही है मेरे साथ, अब फाइनल हो चुका है, एंड स्टिल शी वांट टू ईट जापानीज। व्हाई यू डोंट वेट फॉर जापान? ऑफ कोर्स मैं नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को पता है बाबा एक दिन में एक बार खाता है, तो मैं नहीं खाऊंगा। बाकी अब मेरी फ्रस्ट्रेशन सुनो तुम लोगों ने जो ज़्यादा ही सुनी रखी होगी, ऑलरेडी रील भी बनाई थी मैंने। तो मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, सुंदर बीवी है, अच्छा बैंक बैलेंस है, पर मैं फिर भी किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने जाता हूँ, जो भी थोड़ी बड़ी कंट्री होती है, डेवलप कंट्री होती है, वहाँ पे मुझको वीज़ा की क्यों ज़रूरत पड़ती है? मोदी जी मुझको बताएंगे आप प्लीज़। हमारा इंडियन पासपोर्ट अभी भी वीक क्यों है? इट्स 2025, वी आर विश्व गुरुज। स्टिल चाइना के लिए गया था, सेम बकचोदी थी। जापान के लिए जा रहा हूँ, सेम बकचोदी हुई। कितने डॉक्यूमेंट्स देने पड़े, ऊपर से जो स्ट्रेस रहता है कि वीज़ा कैंसिल हो जाए तो क्या होगा। डू यू थिंक बाबा डिजर्व दिस? बाबा नहीं चाहता कि डैमी की तरह की जस्ट टिकट बुक कराए और जिस भी कंट्री में जाना है वहाँ पे चले जाए। जापान और चाइना ऐसे गई थी डैमी, बस फ्लाइट बुक करा के। पर बाबा के लिए इट्स ऑलवेज स्ट्रेसफुल, इट्स ऑलवेज डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो। तो मैंने जो जो चीज़ें दी डैमी, कैन यू होल्ड इट, जो चीज़ें मैंने दी टू गेट द वीज़ा, जो चाइना के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही लगी थी, पर जापान के लिए ज़्यादा लगी है। पहले तो मैंने दिया अपना ऑब्वियसली पासपोर्ट, उसके बाद मैंने अपना, जो बड़ा ही अजीब लगता है मुझको, अपना बैंक अकाउंट बैलेंस दिखाना होता है आपको कि आपके पास पैसा है या नहीं है। तो इनके एक एवरेज अमाउंट होता है, अगर उससे ऊपर हो तो ठीक है, उससे नीचे हुआ तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के। पर मेरा ऑब्वियसली ऊपर था। एंड उसके अलावा भाई ऑफिस से परमिशन लो, ऑफिस से एक लेटर लो जिसमें ऑफिस को कोई दिक्कत नहीं है आपके कि कि आप जापान जा रहे हो, तो वो लेटर में लिख के देंगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं कि संजय ट्रैवल कर रहा है जापान में, वी आर ओके विद दैट। मतलब ऐसी चीज़ें, 30 साल का जाड़ा मर्द होके मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ती, तो आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद इंडियन पासपोर्ट। और स्पेशली अब ये लोग वो रिलेट कर पाएंगे, कुछ लोग तो जो कभी ट्रैवल करते नहीं है, तो 5 साल में एक बार जाते हैं, 2 साल में एक बार जाते हैं ट्रैवलिंग, वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। वो तो सोचेंगे क्या रंडी रोना मचा रहा है। नहीं, ये मेरी 5वीं इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है इस साल की, तो आई एम अ फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर बोल सकते हैं आप। तो उनके लिए बहुत हार्ड होता है, उनके लिए बहुत इरिटेटिंग होता है, तो वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रिप्स मारते हैं। और जो हम लोगों को गुजरना पड़ता है होल्डिंग अ इंडियन पासपोर्ट इज़ जस्ट सो सैड। मोदी जी कुछ कीजिए, दैट्स द इशू। और अभी तक मैंने यूरोप और यूएसए ट्रिप इसलिए ही नहीं मारा है क्योंकि मेरे को ये हो रहा है कि जब जापान और चाइना के लिए इतनी चीज़ें लगी थी, तो यूएसए के लिए कितना चीज़ें देनी पड़ेंगी, तुम सोच के देखो कितना रिस्क रहेगा। और मैंने सुना है यूएसए का वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट ट्रैवलिंग टू यूएसए और यूरोप राइट नाउ। पर जाना पड़ेगा एक टाइम पे, तो आई एम सिक ऑफ इट। आई नीड, भाई कुछ करो भाई साहब इंडियन पासपोर्ट का, मोदी जी प्लीज़।